हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। अग्निवीर योजना को लेके बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है कि इस स्कीम में अब बदलाव देखने को मिलेगा और ये सारे बदलाव स्टूडेंट्स के बेनिफिट में होने वाले हैं। इस वीडियो में हम अग्निवीर स्कीम के डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, इसके चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली होने वाले हैं। जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, शुरुआत से ही मैं आपको बता दूँ, ये स्कीम या अग्निवीर स्कीम को लेकर काफ़ी विरोध हुआ है और इंडिया का कोई भी यूथ इस स्कीम को लेकर खुश नहीं था। इसलिए 2022 में इसके रिगार्डिंग काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए। अभी जो इलेक्शन हुआ है, लोकसभा इलेक्शन के दौरान विपक्ष ने अग्निवीर स्कीम को एक बड़ा मुद्दा बनाया और काफ़ी जमकर इसकी विरोध की है। तो इसको लेके एनडीए की जो सरकार है वो इस पर रिव्यू करना चाह रही है और रिव्यू के प्रोसेस में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे इस स्कीम को लेके। तो उन बदलाव के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। एंड मीडिया सोर्सेस की माने तो उनके अकॉर्डिंग ऑफिशियली जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो 23 जून को इस स्कीम को रीलॉन्च करेंगे। एंड हो सकता है ये स्कीम पूरी तरीके से ख़त्म करके एक नई स्कीम बनाई जाए या फिर इस स्कीम में कुछ बदलाव किए जाए। तो उन बदलाव के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप अग्निवीर के फील्ड में नहीं हैं या इस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं भी है, तब भी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो आई थिंक जिसके बारे में हर स्टूडेंट्स को, हर यूथ को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये अग्निवीर स्कीम है क्या। 14 जून 2022 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि जो इंडिया के यूथ है वो डिफेंस के 3 विंग्स होते हैं, राइट। इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों में से किसी भी विंग में आप सर्व कर सकते हैं। एंड ये 4 साल की सर्विस जो है इसको अग्निपथ कहा गया है और जो यूथ इस स्कीम के अंडर सेलेक्ट होंगे उनको अग्निवीर कहा गया है, राइट। तो ये जो पूरा स्कीम है, इस स्कीम के बारे में हमने प्रॉपर डिस्कस किया है एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्या मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, प्रॉपर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात किया है, कितना और कैसे बेनिफिट आपको मिलते हैं, कितनी सैलरी होती है। आई थिंक वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अग्निवीर या फिर डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फ्रेशली अभी आपने 12th पास किया है, इवन 10th पास भी किया है, तब भी वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिन बदलाव की बात की जा रही है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं और क्या ये स्कीम पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाएगी या पूरी तरीके से चेंज कर दी जाएगी। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बदलाव करने की बात कर रहे हैं वो है अग्निवीर योजना को लेके। तो ये जो नाम है, जिस नाम से हम इस स्कीम को जान रहे हैं वो है अग्निवीर योजना या फिर अग्निवीर स्कीम, ठीक है। अब इसको चेंज करके सैनिक सम्मान योजना करने का सोच रहे हैं। एंड उसके बाद ये जो 4 साल की सर्विस होती है जिसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूडेड होता है, तो ये 4 साल का जो टेन्योर है, इस टेन्योर को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट रिक्रूट तो नहीं हो रहे, राइट। यहाँ पे भी प्रॉपर रिटन टेस्ट होता है, प्रॉपर आपका मेडिकल होता है, फिजिकल देखी जाती है, सारी चीज़ें होती है। कॉम्पिटिशन यहाँ पे भी है, यहाँ भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बिना प्रिपरेशन के कोई सेलेक्ट नहीं होता है, राइट। पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है सिलेक्शन के लिए। और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद और ट्रेनिंग देने के बाद आप सिर्फ 4 साल की सर्विस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया का जो यूथ है उन्हें सर्विस पीरियड से, इस टेन्योर से प्रॉब्लम है। उनका डिमांड है कि ये सर्विस पीरियड इंक्रीज की जाए और अभी इसके सर्विस को लेके बात की जा रही है कि 7 से 8 साल तक इस टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। तो इस पर भी बदलाव देखने को मिलेगा। एंड देन एज लिमिट को लेके भी बात हुई है कि आपकी एज लिमिट यहाँ पे होती है मिनिमम 17.5 से 21 साल, ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 21 ईयर्स है, लेकिन इसको इंक्रीज करने की मांग हो रही है और 23 ईयर्स अपर एज लिमिट होनी चाहिए। और इससे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, मतलब और भी स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अग्निवीर सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पे रिक्रूट हो सकते हैं, इंडिया को सर्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 22 लाख जो अग्निवीर को दिया जाएगा, इसको बढ़ा के 41 लाख कर देना चाहिए। तो इस पे भी बात हो रही है। हाँ, अग्निवीर को यहाँ पे अग्निवीर स्कीम के अंडर जो लीव मिल रहा है वो 30 डेज का मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम है और इसको इंक्रीज़ करने की मांग कर रहे हैं। तो 30 डेज को इंक्रीज़ करके 45 डेज कर दिया जाए, तो ये लीव की भी मांग की जा रही है। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो 4 ईयर की सर्विस होती है, इस 4 साल के सर्विस के बाद सिर्फ 25% को ही यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है, बाकी जो 75% है वो रिटायर हो जाते हैं। तो वो 75% अग्निवीर की क्या जॉब सिक्योरिटी है। तो ये नंबर जो 25%
परमानेंट करने की बात हो रही है, इसको इंक्रीज करके 60 to 70% कर दिया जाए, तो इसकी भी बात हो रही है। बाकी ट्रेनिंग पीरियड की भी बात हो रही है। यहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग पीरियड था, इनिशियली 37 वीक्स या 42 वीक्स की ट्रेनिंग होती थी, बाद में जाके 24 वीक्स की कर दी गई थी। 24 वीक्स को इंक्रीज करके 42 वीक्स कर दिया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर स्कीम के अंडर किसी की डेथ होती है तो 50 लाख उनको दिया जाएगा, उनके परिवार को दिया जाएगा। तो ये जो 50 लाख है इसको भी इंक्रीज करने की बात हो रही है, और 75 लाख फैमिली को दिया जाए अगर कोई अग्निवीर शहीद हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ बदलाव है जो किए जाएंगे। एंड सैलरी इंक्रीमेंट की भी बात हो रही है, और भी एक दो चीज़ें हैं जो शायद मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है इस अग्निवीर स्कीम को लेके, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इनमें से जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की है, इसमें से जिस भी पॉइंट को लेके आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि और भी कोई भी किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट अगर इस अग्निवीर स्कीम को लेके हो सकता है या फिर देखने को मिल सकता है, तो वो आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। एंड हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।